अनुराग जी, वो कह रहे हैं जब हत्या हो गई रामगोपाल मिश्रा की तो उस हत्या पर आपने ना तो कोई बयान दिया, ना आपने कहा यह हत्या गलत है और जिन्होंने हत्या की उन्हें सलाखों तक पहुंचाई है। लेकिन जब एनकाउंटर हुआ, वो भी पैर में गोली लगी, तो उस एनकाउंटर पर हत्या, एनकाउंटर, ये सब चिल्लाने लग गए। आप हथियारों के साथ समर्थन में खड़े हो गए। अनुराग जी, डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी की वजह से और उनकी नाकारापन की वजह से, गैर जिम्मेदाराना की वजह से हमारे बीच में आज रामगोपाल मिश्रा जी नहीं है। अगर पुलिस चौकन्नी होती और पुलिस मुस्तैद होती तो जब जुलूस निकल रहा था उसी समय उस घर को पुलिस वाले घेर लेते और आरोपी उसी समय अरेस्ट हो जाते और हमारा रामगोपाल मिश्रा जी आज हमारे आपके बीच में होते। जिसके मतलब पुलिस वहां थी नहीं, मौजूद थी नहीं। अगर पुलिस थी तो पुलिस कर क्या रही थी? फिर वो ऊपर चढ़ गया तो पुलिस ने क्यों नहीं उस घर में घुस के उस घर के लोगों को पकड़ा और उसको पकड़ के नीचे उतारा? इसके मतलब पुलिस उदासीन हो गया, आंख बंद करके सो गई थी क्या? पुलिस सो गई थी क्या? और पुलिस सोने के बाद जिस तरह की रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई है, हम लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई है। एक ही बात करिए, ये हर तरीके से तुष्टिकरण की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए। ये डबल बात के कारण ही जनता आप पे भरोसा नहीं करती। वो कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए, एक स्टैंड लीजिए। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ कि पुलिस वालों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब वहां पर एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में हुई और उस लखनऊ की बैठक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। उसके बाद डीजीपी सर आपके पास आऊंगे, क्योंकि बहराइच हिंसा में उस पर एक्शन में कैसे है सरकार, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, सीएम योगी ने ताजा हालात पर चर्चा की है और उस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल थे, जिनको आप इस तरफ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। उनकी तस्वीर आपने बहराइच में भी देखी, क्योंकि वहां उन्हें भेजा गया था। अब डीजीपी ने मुख्यमंत्री को हिंसा की रिपोर्ट भी सौंपी है और यह भी कि रिपोर्ट में अफसरों की लापरवाही का जिक्र है। अनुराग जी, जो बात आप कह रहे थे, रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर गाज गिरने वाली है। जो लोग वहां काम उस समय बहराइच में इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन पर गाज गिरना स्वाभाविक है। अभी तो कई अफसरों को हटाया गया है, लेकिन 45 मिनट तक चली इस बैठक में कहा जा रहा है कि कुछ और अफसरों पर भी एक्शन हो सकता है। अब मैं ये पूछ रही हूं डीजीपी सर आपसे, क्योंकि बहराइच में अनुराग भदौरिया बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहां उस समय पुलिस एक्टिव होती तो शायद रामगोपाल मिश्रा की हत्या भी नहीं होती और वहां पर शायद हिंसा भी नहीं फैलती। आपको लगता है ये? क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ और अफसरों पर भी गाज गिरेगी। निश्चित गिरेगी। और मैं अनुराग जी की परामर्श देना चाहूंगा, 2014 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद कर लें। जितना विभत्स भयानक दंगा हुआ था, क्या उसमें इसकी 1/10 कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आपने कमीशन बैठाया, कमीशन की एक संस्कृति न मानने योग्य थी, न उस पर कोई कार्रवाई। न उसकी बात करें, हमारे राजनीतिक मित्र भ्रम की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जो ऑब्जर्वेशन उसने कहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं होंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे बुलडोजर चल सकता है। उसको कोट कर ले जरा, भली भांति अगर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी तो ज्यादा अच्छा डिबेट होगा। तीसरी चीज, हत्या हत्या हत्या। अरे पुलिस की गोली में तो घायल हुआ, हत्या कहां हुई? जहां हत्या हुई उसके बारे में एक शब्द आलोचना का नहीं किया जा रहा है, न उसकी निंदा की जा रही है। चट्टान की तरह हत्यारों के बचाव में लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, डीजीपी सर कह रहे हैं अनुराग जी, जिसकी हत्या हुई उसके बारे में नहीं है, जो हत्या, जिसको एनकाउंटर में गोली लगी उसकी हत्या कैसे? मैंने तो बार बार बोला और बार बार बोला हूं, सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की गलती की वजह से हमारे बीच में आज रामगोपाल मिश्रा जी नहीं है। दूसरी बात, जो आप अभी कह रहे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, अचानक जब कोई घटना हो जाती है तभी सरकार को याद आता है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। अधिकारी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसका निर्णय विभाग करेगा ना, इसका निर्णय आप नहीं करेंगे। सरकार आप नहीं करेंगे अनुराग जी, क्या नहीं? सरकार 7.5 साल से सरकारी ना आप नहीं करेंगे क्या? इसकी टाइमिंग का निर्णय आप नहीं करेंगे, अवसरवादिता नहीं करेगी, तो सरकार के अधिकारी क्या करते रहते हैं? लोकप्रियता नहीं करेगी। ये बड़ा हालात होंगे, सुनिए, जब आएगा तब होगा। रोहन गुप्ता जी और सैयद जवाद जी, रोहन गुप्ता जी और सैयद जवाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जहां पर हत्या हो गई, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, उस हत्या के पीछे जो हत्यारे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, वहां पर भी पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की जवाबदेही है, उससे कोई बच भी नहीं सकता है सैयद जवाद। लेकिन पुलिस के जवाबदेही के साथ उन हत्यारों पर बोलने से क्यों बचते हैं राजनीतिक दल भाई? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के हैं। अभी रोहन गुप्ता जी ने कहा वहां वोट बैंक दिखता है,
वोट बैंक दिख रहा है इसीलिए नहीं बोल रहे। सुचारता जी, नहीं, ये मैं तो कह रहा हूं ये दंगा इसीलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। हाँ। अभी यहां पर लोकसभा चुनाव में मैं कह रहा हूं चलिए, और अगर ये बात बताइए, अगर कोई हत्यारा है मतलब तो सियासी दंगा है, कोर्ट करेगा या सरकार अपने आप ही सुनिश्चित कर लेगी कि ये हत्यारा है? ये सियासी आप दंगा है। बताइए मुझे, दंगा हो जाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। हाँ। सरकार के देख रेख में, अगर देखिए जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दंगा हुआ था तो अखिलेश यादव रिस्पॉन्सिबल थे। आज अगर बहराइच में दंगा हो रहा है तो कौन फिर जिम्मेदार होगा? यही मैंने पूछा, आप बताइए ना। यही, और 2013 में जब दंगे का कानून आ रहा था, इसी लॉजिक से मैंने सवाल पूछा। सुनिए, ठीक है, बोलिए, पहले बोलिए। हाँ, तो मानिए और नैतिकता, मैं कह रहा हूं जब 2013 के अंदर दंगे के लिए कानून हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही थी। लेकर के आइए, आप थूक जिहाद पे तो कानून बना रहे हैं, आप जो है ठेला लगाने पर, फल और सब्जी वालों पे कानून लेकर के आ रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, आप दंगे के ऊपर कानून के अंदर संशोधन करिए कि अगर कहीं पर भी दंगा होता है तो उनके घर वालों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। और मैं तो एक चीज कह रही हूँ, आपने कहा, अनुराग जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सियासी जहां दंगा हो रहा है वहां पर सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो अभी सैयद जवाद जो कह रहे हैं अनुराग जी कि जब अगर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो आपकी सरकार भी निकम्मी थी, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर आप हाँ कहते हैं तो यहाँ भी हाँ है, अगर वहां ना है तो यहाँ भी ना है। डबल स्टैंडर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होती है। अच्छा। अगर आपने वहाँ पे ठीक से व्यवस्थाएं की होती और तो आज तो नौबत नहीं आती ना। ये नौबत आ रही क्योंकि सरकार फेलियर है। दूसरी बात, जहां तक हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे, चिल्ला के कह रहे थे, तो आपकी सरकार नाकाम हुई है कानून व्यवस्था बनाए रखने में, तो आप मानोगे। एक बात। दूसरी बात कि आपके अधिकारी क्या करते रहते हैं, फिर अचानक इलीगल प्रॉपर्टी दिखाई देने लग जाती है तो लोकल अथॉरिटी मेरे को लगता है मैंने एक बहुत बड़ा खुलासा शो के शुरुआत में दिखाया जिसमें मस्जिदों से अनाउंसमेंट्स हो रहा था। मुझे लगता है जिन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि जहां जो दिखे उसे काट दो, उसे मार दो, उन पर बोलने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, क्योंकि ऐसे लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों जो ये कहें मार दो काट दो, वही हिंसा फैलाते हैं, वही इस तरह का द्वंद्व फैलाते हैं। और वो उनकी समाज को जरूरत नहीं है इस तरह के विवाद की। इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।